हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक ट्यूब पूजा। एंड हमेशा की तरह मैं एक नई बुक का रिव्यू लेके आपके पास आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा बुक रिव्यू करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मैं सिर्फ बुक के तरीके से रिव्यू नहीं करती, उसमें मैं अपने व्यू भी ऐड करती हूँ कि मेरे व्यू के अकॉर्डिंग वो बुक कैसी है। देखिए, मैं किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन्हीं बुक का रिव्यू करती हूँ जो मैंने पढ़ चुकी हूँ। और मैं बुक अमेज़न से भी मंगवाती हूँ, मीशो से भी मंगवाती हूँ और कभी कभी नियर अबाउट जो बुक स्टॉल होते हैं मैं उनसे भी खरीद लेती हूँ कोई भी बुक जो मुझे पसंद आती है। अपने व्यू में भी मैं उसे बताती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तभी मैं फिर ऑडियो बुक की सीरीज़ भी जल्द से जल्द अब लेके आऊँगी। सो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज की हमारी बुक पर। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, बर्क हेजेस इसके जो लेखक हैं और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर हैं dreambiz.com के। ये मेरे पास हिंदी में है और देखिए, ये जो बुक है समझने में बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखिए इसको बताया गया है। तो देखिए, एक बात है, कहते हैं कि आपके दुखी होने का क्या कारण है। सीधी सी बात है, परिवर्तन को स्वीकार ना करना, वही परिवर्तन इसके अंदर बताया गया है। इसमें देखिए एक छोटी सी स्टोरी से बताया गया है कि दो दोस्त होते हैं। तो शहर में पानी की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, एक पहाड़ी पर चढ़कर पानी लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो एक दोस्त तो वही बाल्टियां भर भर के पानी लाता है और शहर में अपने मतलब क्या कहते हैं कि शहर में आके लोगों को देता और उससे कुछ पैसे वसूल करता। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो क्या करता है, एक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर देता है। और जो मतलब वो हफ्ते के 6 दिन तो पानी लाता और एक दिन वो पाइपलाइन बिछाने का काम करता। तो धीरे धीरे जो दूसरा दोस्त था जो पानी को लाता ले जाता था वो बुजुर्ग हो जाता है और इतना काम नहीं कर पाता। लेकिन जो जिसने पाइपलाइन बिछाई थी उसमें से वो पानी आता जाता रहता है और इससे वो दूसरा दोस्त काफ़ी पैसे कमाता है। और देखिए, ऐसा है, हर बिजनेस का एक एग्जिस्ट भी होता है। एक टाइम के बाद उस बिजनेस को आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब देखिए, अब मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, ये टेक्नोलॉजी है। एक हमारे टाइम में, मैं 90th की किड हूँ, मेरा जो बॉर्न है 87 का है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कोडेक के कैमरे चले थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि कहते कि उसमें परिवर्तन मतलब चेंजेस नहीं किए। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस होना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम उन्होंने चेंजेस नहीं कहे, रातों रात वो कोडेक की कंपनी ना सड़क पे आ गई। और आप ही को देख लिया, नोकिया का फ़ोन था छोटा सा, जब वो शुरू में चला था इतना बड़ा होता था हाँ, इतना बड़ा होता था, हम मतलब हमने भी ख़रीदा था। तो फिर उसके बाद ये वो पिन वाला फ़ोन आ गया और अब नोकिया के फ़ोन ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, मतलब वो जो कीपैड वाले हैं। हाँ, एक आधा यूज़ करता फिर बात अलग है। तो फिर मतलब फिर वो पिन से मतलब स्क्रॉल करते थे। तो उसके बाद अब ये देख लीजिए, ये उंगली से टच करने वाला सिस्टम आ गया और अब देख लीजिए हम यूट्यूब भी चलाते हैं, हर तरह की एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं। तो वही बात है, ये बुक ये सिखाती है कि आप परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और अपने तरीके से उसमें चेंजेस कीजिए। देखिए एक बात है, पहले लोग है ना किताबों को हाथों से लिखते थे। अब मान लीजिए अगर कोई किताब 1000 प्रति अगर उसकी छापनी होती थी तो 1000 बंदों को काम में लगाना पड़ता था। फिर उसके बाद ये छपाई की मशीन आ गई तो अब जो काम पे थे उन्होंने अपना रोना लेके बैठ गया। लेकिन नहीं, तो कुछ लोगों ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा, इस छपाई की मशीन से रिलेटेड चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे शाही मतलब इंक है और भी तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो छपाई की मशीन में काम आते हैं, वो बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, कागज़ बनाने शुरू कर दिए। तो इसी तरह मतलब कहते भी हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। उसी तरह आप चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और उसमें अपने एफर्ट डालिए। ये बुक यही सिखाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।